अगर इन लोगों ने जीता है फिर वहाँ जाके ये सब बोल सकते थे, लेकिन जीता भी नहीं। ऑफकोर्स कंट्रोवर्सी लेके आए तो अभी सॉर्ट आउट करेंगे तो फिर कशिश के लिए अच्छा होगा। तो ऐसे दिखावा के लिए कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। मुझे लगता है कि दिग्विजय ने सच में बस बोल दिया कि मैं सिंगल हूँ, क्योंकि शायद उसको घर के अंदर कुछ एंगल मिल जाता है। अगर उन्नति के साथ ऐसा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते जसवंत बोपन्ना, जिनसे हम करने वाली ढेर सारी बातें, वो भी दिग्विजय और कशिश के बारे में। जसवंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। सबसे पहला सवाल यही है कि आपने देखा बिग बॉस के अंदर जब एज ए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स जब दिग्विजय एंड कशिश पहुंचे स्टेज पर, आपका क्या रिएक्शन था? पहला रिएक्शन था वाह, कंट्रोवर्सी लेके वहाँ पहुँच गए, गुड फॉर देम। एंड मतलब चलो देखते हैं यहाँ क्या उखाड़ते हैं, क्योंकि यहाँ 24/7 कैमराज होते हैं। सो जो हमारे स्पिट्स में होता है 1 घंटे 2 घंटे के एपिसोड, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पूरा टाइम गेम खेलना पड़ेगा और मुझे लगता है कि स्पिट्स में ये दोनों पूरा टाइम सो रहे थे अलग अलग, बट हाँ सो रहे थे। सो हियर आई वांट टू सी क्या गेम होगा बस। ओके, आपकी तरफ सब लोग एक्साइटेड थे कि क्या गेम होगा। सलमान खान ने उन्हें एक्सपोज किया है उनके गेम को लेकर के, क्योंकि जब स्टेज पर आए थे तो दोनों बहुत बुरी तरह लड़े थे। खुद सलमान इरिटेट हो गए थे, आपने देखा था? देखा। और उसके बाद जब घर के अंदर गए तो ये दोनों का एक वीडियो सलमान ने ही इन्हें दिखाया और एक्सपोज किया, जहां पर ये प्लॉटिंग कर रहे हैं और ये कहते नजर आए कि ये स्प्लिट्स विला नहीं है, ये स्प्लिट्स विला के लोग नहीं है। तो ये जो वर्ड्स बोला उन्होंने, इस पर कुछ कहेंगे आप? ऑफ कोर्स इन लोगों ने फेम यहाँ से लिया है और वहाँ तक पहुँच गए बिकॉज ऑफ स्प्लिट्सविला। और एक पॉइंट पे लोग तड़प रहे थे कि यार मुझे स्प्लिट्सविला चाहिए, मुझे स्प्लिट्सविला जीतना है। सो अगर इन लोगों ने नहीं जीता, इट्स नॉट राइट टू गो एंड टू सम अदर प्लेटफॉर्म और ये बोलने का कि ये लोग स्मार्ट नहीं है। मुझे याद है कि ये लोग बहुत तेज़ है, स्प्लिट्सविला की तरह इतना स्मार्ट नहीं है। सो आई वुड से कि स्प्लिट्सविला के अंदर बहुत कुछ चीज़ें हुए हैं जो ऑडियंस को नहीं पता है। तो हम लोगों ने बहुत स्ट्रैटेजी यूज़ किए हैं, बहुत सारे गेम किए, एंड अगर इन लोगों ने जीता है फिर वहाँ जाके ये सब बोल सकते थे, लेकिन जीता भी नहीं। तो फिर वहाँ जाके ये सब बोलना, डिमीन करना, जहाँ से ये लोग आई वुड से पैदा हुआ है, दे आर बोर्न फ्रॉम स्प्लिट्सविला, फिर जहाँ से पहचान मिला है। फिर वहाँ दूसरी शो पे जाके ऐसे बोलना कि लोग बहुत स्मार्ट है, इतना ऐसा कोट अनकोट ऐसा इतना स्मार्ट नहीं, दैट्स अ वेरी बैड थिंग टू से। एंड आई गेस बैक बिचिंग की तरह होता है ये। सो they have reached somewhere big। बीच में मैंने ये भी सुना है कि दिग्विजय ये भी बोल रहा था कि एक व्लॉग में इसने ये बोला कि कोई कमेंट आया था कि जशवंत एक टीवी कमर्शियल्स कर रहा है, वेब सीरीज़ कर रहा है, शिवित म्यूजिक वीडियोस कर रहा है, तू क्या कर रहा है? तू कुछ नहीं कर रहा है। फिर ऐसे बोलता है कि ऐसे छोटी चीज़ें हम नहीं करते हैं। आई एम लाइक व्हाट, तू मुंबई इसीलिए आया था और बिग बॉस के बाद तू वापस जाके यही करेगा। Exactly. So I think he got fame into his head and he's saying shit like this. Okay. जिस तरह से घर के अंदर पहुंचते ही पहले ही अपना गेम शुरू किया दिग्विजय और कशिश ने, बट कहीं ना कहीं दोनों फिर से वही, आपने देखा कि एक दूसरे का अपना मसला सुलझाते नजर आए। जहां कशिश बहुत कोशिश कर रही थी कि तेरा क्या था, शॉर्ट आउट कर ले, सब बात क्लियर कर ले, बट दिग्विजय कहीं ना कहीं नहीं किए। जिस बात को लेकर सलमान ने उनको ये कहा या लोगों ने ये कहा कि अगर ये शॉर्ट आउट कर लेता तो इसका गेम खत्म हो जाता। ऑफ कोर्स कंट्रोवर्सी लेके आए तो अभी सॉर्ट आउट करेंगे तो फिर कशिश के लिए अच्छा होगा। नंबर 1। नंबर 2, दिग्विजय का गेम ओवर हो जाएगा। दिग्विजय गेम ओवर। नंबर 3, नो मोर कंट्रोवर्सीज। सो और क्या कंटेंट दे सकते हैं। एंड नंबर 4, आपने भी ये भी बोला था कि इन लोगों ने पीछे जाके कुछ बोला है, तो लाइक ऐसे आफ्टर अ हीटेड आर्ग्यूमेंट कोई वापस जाके ऐसे बात ही नहीं करते हैं। जो वॉशरूम जा रहा था, मैंने क्लिप देखा, ऐसे कौन बात करता है इस पे आफ्टर सच अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, जहाँ कशिश उसका वाट लगा। स्टेज पे आप झगड़ा करते हो और घर के अंदर आने के बाद वॉशरूम में अकेले बात कर रहे हो। ये क्या गुलू चल रहा है वहाँ बीच में, व्हाट द हेल। सो यस एग्जैक्टली, गेम पॉइंट ऑफ व्यू दैट वाज द ओनली गेम। अभी कंट्रोवर्सी लेके आए तो कंट्रोवर्सी रख के रहेंगे ना थोड़े टाइम के लिए। एंड कशिश अगर कंट्रोवर्सी क्लियर करती है तो उसकी नाम क्लियर हो जाता है, तो कशिश यही ट्राई करेगी और दिग्विजय
ये नहीं चाहता है बिकॉज दिग्विजय की फैंस और दिग्विजय ने बहुत कुछ बोला है इनके बारे में. सो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन बट देयर इज ओनली वन एंगल. सो आई वांट टू सी मोर एंगल्स. वो दिख ही नहीं रहा. ये लोग आई थिंक थोड़ा सा स्प्लिट्सविला ही दिख रहा है. स्प्लिट्सविला बिग बॉस के घर में. हाँ. और शायद ये भी बोला है बीच में कि यार ऐसे गेम खेलेंगे, डिस्कस करके आए. क्योंकि मुझे अभी भी याद है दिग्विजय स्प्लिट्सविला आने के पहले मैं विला में था और उन्होंने एक कॉल किया था एडी को और बोलते कि भाई हम साथ में खेलेंगे ये सब वो सब. सो इट्स लाइक उसका ऐसा ही नेचर है कि प्लान करके आते हैं, प्लॉटिंग करके. हाँ. इवन आकृति के साथ भी दिग्विजय ने बहुत बार कॉल किया था. आकृति ने खुद बोला है कि सेलेक्ट हुआ क्या नहीं, फिर देखते हैं क्या होगा. सो वो टाइम भी इसने यही किया था, इस टाइम भी शायद यही करके आए हैं घर के अंदर. यू नेवर नो. ओके. जिस तरह से घर के अंदर कशिश ने ये बोला कि इसकी पूरी पीआर टीम है, ये बहुत सारा प्लान करता है. और उन्नति ने भी बाहर बोला पीआर को लेकर के बात कहा कि पीआर बात नहीं करने दे रहा है. सब कुछ क्या लगता है आपका दिग्विजय का जो पूरा गेम चल रहा है पीआर पर बेस्ड होगा? ओ 110%. ये तो स्प्लिट्सविला से ही चल रहा है. एंड ये कुछ लोग ही नहीं बोल रहे हैं, सब लोग ये बोल रहे हैं जो सारे स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट्स है. पीआर बहुत तगड़ा किया, बहुत पैसा दिया पीआर के लिए और दिख भी जाता है कब जब किसी कोई पीआर करता है. और इंस्टाग्राम भी पोस्ट को बूस्ट भी करता है और जो भी ये इवेंट्स भी करता है. मैंने भी इवेंट्स किया है तो वो लोग आके भी मुझे बोलता है कि ये कर रहा है, ऐसे कर रहा है. तो इट्स नॉट लाइक अ सीक्रेट. तो इट्स ओपन है और पीआर तगड़ा कर रहा है. गुड फॉर हिम. अगेन इट्स नॉट ऑर्गेनिक तो शायद उतना लंबा नहीं जाएगा, उतना लंबा नहीं टिकेगा पीआर. क्योंकि जब पैसा खत्म होता है पीआर भी खत्म होता है. यू नो इट्स अ सिंपल थिंग बट इट्स नॉट ऑर्गेनिक व्हिच इज़ वेरी सैड. तो ऐसे दिखावा के लिए कर रहे हैं व्हिच इज़ नॉट गुड. आई वुड से आई एम सो प्राउड कि स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट्स वहाँ गए. लेकिन जैसे यू नो व्हाट, जैसे चीज़ें आ रहे हैं बाहर अच्छा नहीं लग रहा. क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है. मुझे कुछ बुरा जेलेसी कुछ नहीं लगा क्योंकि जब उनका किस्मत में लिखा है वो आएगा. लेकिन वहाँ जाके ऐसे पीआर कर रहे हैं, ऐसे फालतू चीज़ें लोग बोले. खुद की जो बंदी है या नहीं पता, लेकिन ये बोल रहे कि पीआर कर रहे हैं व्हिच नो अदर कंटेस्टेंट विल एवर से आउट लाउड कि मैं पीआर कर रहा हूँ. यहाँ पे तो बकायदा दिग्विजय ने ये क्लियर कर दिया कि वो सिंगल हैं. क्योंकि सलमान खान ने उनसे जब पूछा कि तुम्हारे रिश्तों का क्लियरिटी नहीं है और तब वो ओपन हुए और बोले कि मेरा बहुत क्लियर है, मैं सिंगल हूँ. तब सलमान ने बोला बाहर कोई है तुम्हारा, उन्नति का नाम नहीं लिया बट उनको कोई है जो बोल रहा है कि ऐसा. बट आपको याद होगा आपके और आकृति के रिश्ते पर भी लोगों ने सवाल उठाया था और ये कहा था कि 3 महीने बाद पता चल जाएगा. राइट? हाँ. याद है आपको? हाँ. ये याद है कि हम लोगों ने ट्रॉफी लेके आए हैं घर जी. तो कोई दिक्कत नहीं है. देखते हैं कितना टिकेंगे. और ये भी बोला था कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट में इनके साथ वो लोग रील्स बनाएंगे, देखते क्या होगा. अब सामने देखा क्या हुआ. एक बंदी बोल रही है बाहर कि ये हो रहा है, ये बोल रहा है कि आई डोंट हैव एनीवन, आई एम सिंगल. सो आई डोंट नो, नो कमेंट्स यार. I have nothing to say about that, but I'm doing happy. I'm good. I'm happy, and he's struggling out there. Yeah, but मेरी जब उन्नति से बात हुई थी, जब दिग्विजय ने क्लियर नहीं किया था कि वो सिंगल है, उससे पहले मेरी उन्नति से बात हुई थी. उन्नति ने ये बोला कि दिग्विजय से मेरा प्रॉब्लम ये है कि उसने मुझे क्लोजर नहीं दिया है, उसने कुछ बोला नहीं है. मेरी लास्ट बात हुई थी जब वो घर के अंदर जा रहे थे. मेरा फ़ोन बंद कर दिया था बट मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे मेरा फ़ोन उठाया और मैंने उनको बेस्ट ऑफ लक भी बोला था. बट क्लोजर नहीं मिला है. राइट? तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा गेम प्लॉटिंग ऐसा तो कुछ नहीं है या फिर क्या है ये? आई वॉज गोइंग टू कम टू दैट. बहुत अच्छा सवाल है. यू नेवर नो, शायद कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं और फिर उन्नति भी बिग बॉस के अंदर आ जाएगी. यू नेवर नो. मतलब 6 एक अनदर वाइल्ड कार्ड. देखते क्या होगा. जो भी मसाला स्पाइस जो भी हो रहा है देखते क्या होगा. दैट इज़ वन एंगल. बट अगेन अगर मुझे लगता है कि दिग्विजय ने सच में बस बोल दिया कि मैं सिंगल हूँ क्योंकि शायद उसको घर के अंदर कुछ एंगल मिल जाता है विच इज़ ग्रेट. यू वी ऑलवेज नो कि जो भी सिंगल बंदा जाता है घर के अंदर बहुत सारे एंगल्स मिल सकता है जहाँ वो कंटेंट दे सकते हैं, टीआरपी बढ़ेगा. और अगर आप कंटेंट दे रहे हो और आपकी वजह टीआरपी बढ़ रहा है तो आप घर में रहेंगे. इट्स अ सिंपल थिंग. वी हैव डन सो मेनी रियलिटी शोज, वी ऑल नो व्हाट इट इज. सो इट माइट बी दैट. एंड आई थिंक शुरू से उन्होंने इतना क्लैरिटी भी नहीं दिया था. आई हैव नेवर सीन देम एज अ प्रॉपर कपल. आई सेड देखते हैं कितना टाइम टिकेंगे क्योंकि दे हैव नेवर opened up about it so much. It's a good thing for him. There's a reason why he has not opened up about it a lot. It's just maybe use and throw type of situation. You never know. You know, सीढ़ियाँ होता है ना, यहाँ ये हो गया फिर ये हो गया. अगर उन्नति आती है घर के अंदर so maybe their plan is successful
वरना दिग्विजय की वाट लग जाएगी घर अगर उन्हें दी जाती है घर के अंदर। या कशिश का गेम आपको कैसा लग रहा है? स्टार्ट में कशिश जो स्टेज पर गया पूरा पूरा एकदम पूरे अपने अवतार नजर आई, Yes. घर के अंदर भी गई और एकदम ईशा के साथ उनका जो हुआ मतलब वहां भी उनका बिल्कुल उग्र रूप दिखा। यस बट अभी आपको कैसा लग रहा है उनका गेम? ओके आई डोंट सी कशिश अराउंड दैट मच। उनके नाम से स्प्लिट्सविला और दिग्विजय कशिश ऐसे जुड़े हुए हैं। एंड हाँ ऑब्वियसली वी ऑल नो कि कशिश बहुत अच्छे से बोलती है एंड शी पुट्स अ पॉइंट आउट और वो क्या बोलते हैं स्पीच भी दे देती है बीच में। बट गेम वाइज अगेन थोड़ा लॉस्ट लग रहा है। आई वुड एक्सपेक्ट कशिश टू हैव मोर स्पाइस मोर पावर बिकॉज दैट्स वॉट शी इज़ नोन फॉर। एंड सेम चीज़ जाके सॉर्ट आउट करना, दिग्विजय के बाद ये करना वो करना, इट्स ओके। मतलब मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ इन लोगों से। दे आर रिप्रेजेंटिंग स्प्लिट्सविला फॉर गॉड्स सेक। जाके मच्योर बातें करो, इट्स नॉट अ स्मॉल प्लेस। डू समथिंग, डोंट कीप फाइटिंग अबाउट फूड। दैट्स अ थिंग आई वुड से फॉर ऑल कंटेस्टेंट्स। सिर्फ खाने के बारे में फाइट मत करो क्योंकि वो बहुत देख चुके हैं लोग। एंड आई डोंट नो, आई डोंट सी हर गेम दैट मच। आई डोंट सी हर विनिंग। वो नहीं दिख रहा है कि अलग है यार, वाओ, ऐसे नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ है, लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं दूसरे लोगों को, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अविनाश के साथ उनकी फाइट हुई थी जहां अविनाश उनको पुश किया था और वो गिर गए थे नीचे। ये दिग्विजय के साथ हाँ, था। हाँ। तो फिजिकल वायलेंस का मुद्दा उठा था, हालांकि कुछ हुआ नहीं। हाँ। बट ये वहां पर लोगों ने मतलब ये बाहर ये कहा कि अविनाश की जो आर्मी थी Okay. कि मतलब अविनाश ने बोला दिग्विजय को करारा जवाब दिया है, पुश करके गिराया था वो। तो आपने देखा था वो? मैंने देखा था और वो बहुत क्लिप्स मतलब पॉज वो सब, आई डोंट नो, शायद ट्रिप हो चुका है लेकिन आई डिडंट सी अ प्रॉपर धक्का फ्रॉम अविनाश फॉर श्योर। एंड यार ये सब होते रहते हैं। एंड घर के अंदर बहुत सारे फर्नीचर भी होता है, सो यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। बट चोट बहुत गंदी तरीके से लग सकते थे, बच गया। एंड स्प्लिट्स में तो ये बहुत हुआ था, तो अगर वहाँ प्रॉब्लम नहीं था तो यहाँ प्रॉब्लम क्यों है? जी, सिंपल सी बात है। अगर वो सिचुएशन आपके साथ होती तो आपका क्या रिएक्शन होता? अगर मैं गिरता या मैं धक्का मारता? अगर फाइट होती अविनाश के साथ तो क्या होता? अगर फाइट होता, अगर मुझे सच में हाथ लगाया मैं गिरा तो वापस जाके मैं भी धक्का दूंगा, गिव एंड टेक। और फिर चुपचाप कोई तू रूल ब्रेक किया वो सब नहीं होगा। तूने धक्का दिया, मैंने धक्का दिया, बात खत्म, सिंपल सी बात है। टिट फॉर टैट, दैट्स हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। इट्स अ रियलिटी शो, बहुत चीज़ होता है, बहुत इमोशंस ऊपर नीचे होता है। एंड हाँ बोलते हैं कि यू कांट गेट फिजिकल, लेकिन किसने चाटा तो नहीं मारा, धक्का तो है, दैट हैपेंस, इट्स नॉर्मल। आपके और किसी जो स्प्लिट्सविलन हैं उनसे किसी बात हुई इस मुद्दे पर, कशिश और दिग्विजय का गेम पर, और लोगों का क्या कहना है? मैं बस देख रहा हूँ कि उनके जो दोस्त है बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जो दोस्त नहीं है वो लोग उनको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि वो क्या कर रहा है वहाँ। एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस वुड से द सेम थिंग कि वेरी फ्लैट, मतलब वी एक्सपेक्टेड मोर धमाका। मैंने जब देखा था ओके वाह वाइल्ड कार्ड्स आई है, और फिर आई सॉ देयर एंट्री घर के अंदर, लाइक चलो स्टेज पे हाँ लड़ाई हुआ इन दोनों के बीच में, वो तो सालों से चल रहा है, वो सबने देखा, पिछले जन्म से चल रहा है ये सब। फिर घर के अंदर जाके बहुत डेड था, लाइक कन्वर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो वाइल्ड कार्ड्स थे, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं देखा, वाह बिग बॉस की कर रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं देखा, कोई मजाक नहीं देखा। नो, इट्स नॉट ओनली अबाउट फाइटिंग बिग बॉस, अबाउट बीइंग फन, एंटरटेनिंग। जाके कोई डांस, कोई मूव्स, लाइक वाओ आई एम सो ब्लेस्ड टू बी हियर, या फिर जाके बात करना, एक्साइटमेंट, वो एंथुसियाज्म, लाइक वाओ हाउ आर यू, व्हाट यू डूइंग, आपकी गेम बहुत अच्छा है, या फिर तू बहुत खराब कर रहा है, जाके लड़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो धमाका होता है वाइल्ड कार्ड का, बहुत आउट ऑफ, लाइक देयर इज नो फ्लेम, फ्लेम दब गया, ऐसा था। सो लाइक छी ये वाइल्ड कार्ड की तरह नहीं लग रहा है। आई फेल्ट लाइक दैट, आई वाज लाइक कहाँ से आए, गेस्ट की तरह आ रहा है, गेस्ट की तरह वापस भी जाएंगे। फेल्ट वेरी बैड, बट आई विश देम लाइक द बेस्ट ऑफ लक, प्लीज रिप्रेजेंट अस वेल इफ यू कैन। तो नहीं सुनेंगे इसको, बट फिर जस्ट लाइक आई विश देयर इज बेटर रिप्रेजेंटेशन। बट घर में जब एंट्री किया था, मुझे याद है दिग्विजय जब गए थे तो उन्होंने सबसे पहला जब उनको काम दिया टाइम गॉड ने, विवियन ने, तो उसने पहले डिनाई कर दिया। आई थिंक वो डिनाई ही कर दिया पूरे हफ्ते तक। बट अब जब खुद टाइम गॉड बने हैं दिग्विजय, तब विवियन उनको बहुत टीज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तू टाइम गॉड इंटर्न है। और बहुत सारी मुद्दे इस चीज को लेकर हो रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? इस समय कहूँगा कि जब आप जाते हो गेम स्ट्रैटेजी बना के जाओ, सीधा आप ये बोलेंगे लड़ाई करने के लिए, काम नहीं करूंगा। विवियन ने सुपर स्मार्ट बोला ठीक है
मच्योर बंदा है. आई लाइक हिज गेम, इज़ वेरी स्मार्ट, इज़ वेरी मच्योर, जो बोलता है पॉइंट पे बोलता है, विच इज़ ग्रेट. एंड उसको पता है कि बच्चे आए हैं, ऐसे कांड ही करेंगे. सो व्हेन ही गॉट हिज अपॉर्चुनिटी, उसने वापस ऐसा ही बोल दिया. तो इट्स अ वेरी लॉन्ग गेम. मैं हमेशा बोलता हूँ जब रियलिटी शो में जाते हैं तो फिर लॉन्ग गेम सोचो. शॉर्ट गेम हाँ शायद बॉम्ब बर्स्ट होगा, उसके बाद क्या तू भी आउट हो जाएगा. सो इट्स अ लॉन्ग गेम. अभी ऐसा हो रहा है इनके साथ. एंड शायद सही बोल रहा है, टाइम का इंटर नहीं होगा बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट. नो, इट्स अ गिव एंड टेक. वहाँ रिश्ते बनाने पड़ते हैं. सो सीधा जाके रिश्ते बनाना है, फिर जब टाइम होता है रिश्ते तोड़ना है. दैट्स अ गुड गेम. सीधा जाके सबके साथ रिश्ते तोड़ रहा है. आई थिंक अभी रजत के साथ भी थोड़ा है इन्होंने. इट्स नॉट अ शो जहाँ खुद बिग बॉस ये कह रहे हैं कि इनके लिए रिश्ते नहीं, इनके लिए गेम इंपॉर्टेंट. यस, इट इज, एंड द होल गेम इज अराउंड रिश्ते. आई हैव डन बिग बॉस once, so I understand what you're saying. It's not a place where you're not someone who will fight against everyone. उसका personality भी ऐसा नहीं है कि वो सबको handle कर सके. It's not that. You make a strategy and you make a move. Every single thing, आप खाना भी बना रहे हो वो strategy है. आप सफाई भी कर रहे हो वो strategy है. आप ना भी बोल रहे हो वो strategy है. हाँ भी बोल रहे हो वो strategy है. So I didn't think and go through. मुझे बस धमाका करना था, विविन के साथ लड़ना है. ऐसा गया. फिर विविन ने बोला ठीक है, चुप बैठे. कुछ नहीं हुआ. कुछ नहीं हुआ. करके दिखा, फिर Exactly. कुछ नहीं हुआ. और अभी देख पनीर मत दे, अविनाश आके पर ले लिया, चिकन ले लिया, बोला हाँ. तू मुझसे लेके दिखा. Exactly. कुछ नहीं हुआ. It is very small things. Expected more expectations from our fellow contestants. और इसी रिश्तों की बात पर खुद बिग बॉस ने दिग्विजय के एक एग्जाम्पल, एक परीक्षा ली. उनको कन्फेशन में बुलाकर बोला कि तुम कशिश को सेव करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे. तब उसने डिनाई कर दिया. वहां भी रिश्तों की क्लियरिटी नहीं दिखी, राइट. तो ये भी यहाँ पर भी फेल हो गया दिग्विजय एक बार. या अगर वो सेव करता तो शायद अलग गेम आता, लेकिन सेम थिंग अगेन एंड अगेन. दैट्स इट. ओके, उसके अलावा जो आपने बोला रजत के साथ एक बॉन्डिंग बनी. Yes. जाट वाली बॉन्डिंग बन गई, जहाँ रजत का सॉफ्ट कॉर्नर दिखा. और उन्होंने कहा कि मेरा भाई है तू. बट एक कॉफी को लेकर बहुत मुद्दा बन गया और ये बोल दिया दिग्विजय ने कि अब मेरा ट्रस्ट नहीं रहा, वो ट्रस्ट नहीं रहा. ये सही था दिग्विजय का ये स्टेटमेंट? I'll tell you what, I may be कहीं ना कहीं रजत was overpowering him. शायद उसको खुद लग रहा था कि मैं रजत का चमचा बन गया हूँ. तो टू ब्रेक दैट ही माइट हैव सेड इट अगेन गेम पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन आई वुड से रजत इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर. उनको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब बोलना है, कब कैसे बोलना है, कैसे समीकरण बनाते हैं. हाँ, और उसकी शायरियाँ तो मस्त है. मुझे पता नहीं कहाँ से आता है लेकिन लेकर आता है और मैं इतना हंसी उसके शायरियों पे. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, कॉफ़ी को लेके इतना बड़ा मुद्दा बनाना, उसको लगता है कि कैमरा आएगा, लड़ाई करना है. इट इज़ अगेन हिज गेम पॉइंट विच इज़ नॉट गुड. इट्स नॉट समथिंग जहाँ आप बोल सकते हो तू भाई नहीं है. भाईचारा निभाना है, शुरू से निभा रहे हो, निभाओ एंड तक, देखते हैं क्या होता है. बट सडनली फॉर इतनी छोटे छोटे ऐसे चीज़ें बोलना, ट्रस्ट तोड़ देना. ट्रस्ट तोड़ना है. सीन के रजत ने रोया भी है थोड़ा सा, व्हिच ही फेल्ट रियली बैड अबाउट. एंड हाँ, अगर आपने किसी को इतना ट्रस्ट किया है और ऐसे चीज़ें होता है तो फिर इट फील्स बैड. सो अगेन ही इज लॉस्ट आउट ऑन वन मोर कनेक्शन. अगर उसको लगता है कि इट वाज दिग्विजय वर्सेस एवरीबॉडी एल्स, इट्स नॉट दैट. आप बस खराब लग रहे हो और उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है ना. यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. उनके दिमाग में मैं सुप्रीम हूँ, पीआर बहुत तगड़ा हो रहा है, बट वी सी द रियल गेम. इट वाज नॉट नेसेसरी, अननेसेसरी फाइट. उसके अलावा चमचा वाली बात से याद है, करण का चमचा लोग जमूरा बता रहे हैं बाहर, क्योंकि वो करण जो कह रहा है वही कर रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, बाहर भी लोग ऐसा कह रहे हैं. खुद अभी आपने देखा होगा कि दिग्विजय ने करण से बोला आप मुझे मत बताया करो, मुझे अब इरिटेट हो गए थे कि मुझे मत बताया, मेरे पास भी दिमाग है. तो क्या लगता है कि करण का चल रहा है उनके ऊपर पावर बढ़ है? यस, करण का स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है, गेम भी बहुत अच्छा है. आई हैव सीन द वे प्लेस लवली. बहुत सब कुछ बहुत स्ट्रैटेजिकली करता है एंड उसको पता है कि कॉज एंड इफेक्ट, रिएक्शंस कैसे होता है, किसको कैसे चिढ़ाना है. मैच्योरली हैंडल कर रहा है, व्हिच इज इम्प्रेसिव. एंड हमेशा लड़ता भी नहीं है. ही नोज हिज थिंग्स. ऑब्वियसली वो फायर लेके आएगा, आई एम श्योर. जैसे गेम पिक होगा फायर भी लेके आएगा. एंड ले आ रहे हैं धीरे धीरे. आई एम श्योर, आई कैन सी इट. सो आई लाइक दैट फैक्ट अबाउट हिम. और दिग्विजय ऑलवेज नीड्स समबडी. वो मैं शुरू से देख रहा हूँ, he needs somebody, he needs a gang, he needs to save somebody. किसी के साथ बात करना है, किसी के साथ मतलब दो लोग एक के ऊपर चढ़े या फिर
किसी के साथ लड़ाई करना है, ही नीड्स गाइडलाइंस। यस ही नीड्स दैट। सो आई थिंक करण ने वो क्रैक कर लिया कि मैं ये बोल देता हूँ शायद ये कर लेगा, देखा वो टास्क कर रहे कर थे दिया। और हाँ एक नाम बोल दिया उसने उठा दिया बिना कुछ सोचे। सो ही इज़ रीडिंग पीपल रियली वेल। इट्स अ गेम जहाँ आपको सोचना है, लोगों को पढ़ना भी है, देखना भी है कि कैसे रिएक्ट करते हैं, एंड ही इज डूइंग गुड जॉब। सो दैट या आई कांट से करण की चमचा और जो भी है, लेकिन अगर लोग बोल रहे हैं तो कोई तो कारण होगा। या और अविनाश का गेम आप कैसे देख रहे हैं? अविनाश करण के जो फाइट चल रही ना, बहुत कुछ बोला है उन्होंने, उनको गंजा टकला और क्या नल्ले और तेरे को मैं पेल दूंगा, तेरे को मैं सबके सामने नंगा कर दूंगा, बोलते रहते हैं हमेशा। ये कैसा लगता है आपको अविनाश का ये जो रूप है? खराब है ये रूप फॉर श्योर। आई थिंक उसने एज के बारे में एज शेमिंग किया है। यस, इंडस्ट्री में ये लोग उनको पता होना चाहिए कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट अ ग्रेट पर्सनैलिटी टू शो। थोड़ा बिलो द बेल्ट गया, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि करण ने भी बहुत अच्छे से वापस भी दिया है सलमान सर के सामने। सो हाँ, अच्छा रूप नहीं है, आ जाता है कभी कभी अग्रेशन में, अगर दूसरा कुछ नहीं बोलने के लिए तो वापस यहीं पे आता है कि ऐसे बिलो द बेल्ट जाना, ऐसे गाली देना। दैट्स हिज गेम। आई थिंक ही इज शाइनिंग नो मैटर व्हाट। लोगों को पता है कि अविनाश एग्जिस्ट करता है, खेल रहा है गेम, दैट्स अ ग्रेट थिंग। अदर देन दैट ये तो होता रहता है, बिग बॉस के घर है, ये सब होता रहता है। दैट्स इट, एंड ऑल द गाइज आर शाइनिंग आई वुड से। लड़कियों में थोड़ा सा कम शाइन दिख रहा है, आई कांट सी देम एनीवेयर एज मच, लेकिन द गाइज आर डूइंग ग्रेट। शायद इसलिए 3 लड़कियां एज वाइल्ड कार्ड लेके आए, क्योंकि फ्रॉम द फीमेल साइड इज नॉट मच ऑफ अ स्पार्क। या बट आपको जैसे लड़कियों की बात की, ईशा का गेम आपको कैसा लग रहा है? अविनाश के साथ हमेशा रहती हैं और बार बार उनको बोला भी जाता है, जो हालांकि एलिस अभी बाहर आ गई, घर के बाहर आ गई, क्योंकि इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, लोग बोल रहे थे बहुत अच्छी दोस्ती है, बट दोस्ती ही दिखी, मतलब इनकी अलग पर्सनालिटी नहीं दिख रही थी। वो तो हो जाता है, यू नेवर नो ना कि कैसा दिख रहा है सब कुछ बाहर। तो आई थिंक वो ईशा ने गलती कर लिया है, क्योंकि अविनाश इज डूइंग हिज पार्ट, वो सारे एंगल्स खेल रहा है, लेकिन शायद ईशा हैजंट फिगर्ड आउट कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, सब कुछ दिखाना है। तो एक पॉइंट में ज़्यादा घुस गई वो, एंड शी फॉरगॉट आगे दैट शी इज इन अ रियलिटी शो एंड जीतना भी है, खुद की पर्सनैलिटी भी दिखानी। यस। इसके अलावा भी आपने देखा रिसेंटली सारा नॉमिनेट है और उनका फिर से वही थोड़ा नेचर है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, बट पानी फेंका है करण के ऊपर। हाँ, इसके पहले उन्होंने अविनाश को स्केच किया था, ईशा के बाल वाल खींचे थे, बहुत कुछ हुआ था, हालांकि पोकिंग इन लोगों की तरफ से हुई थी। यस, इंस्टिगेशन इज पार्ट ऑफ द गेम। वो दिखाता है कि एक इंसान कितना मेंटली स्ट्रांग होता है, एंड आई वुड से बैंग ऑन गेम फ्रॉम द अदर कंटेस्टेंट्स। इंस्टिगेट करना है, एक ऐसा शो है जहाँ मेंटली बहुत खेलना है, एंड वो इंस्टिगेट हो गए, एंड ड्यू टू दैट शी इज डन थिंग्स शी माइट रिग्रेट। जैसे शो के बाहर आते हैं, रिग्रेट करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा अभी पर्सनैलिटी ऐसे बन गया कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ। वही दिखाना था और वही दिख गया। सो सॉरी फॉर हर, शी इज़ नॉट मेंटली स्ट्रांग टू हैंडल बिग बॉस। और विवियन का जो पूरा गेम है आप अभी कैसे देख रहे हैं? मतलब कितना हालांकि स्टार्ट से लोग बोल रहे हैं, कोई बोला लाडला है, कोई बोला बायस्ड है, मतलब सब कुछ चल रहा है, और बहुत जो घर से बाहर आए हैं वो लोग बोल रहे हैं विवियन कुछ घर में काम नहीं करता है, करता था, मतलब अब तो दिख रहे हैं काम करते हुए, बट बहुत नहीं काम करते हैं। तो क्या कहेंगे विवियन के पूरे गेम पर? विवियंस गेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेम है। फैक्ट इज लोग बात कर रहे हैं विवियन की गेम के बारे में, इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। सब लोग बात कर रहे हैं कि विवियन की गेम। सो गुड गेम, वो अलग ही पर्सनैलिटी है, दिख रहा है कि अलग है, एंड आई लाइक द वे इज प्लेइंग, हैंडल्स एवरीथिंग वेरी मैच्योरली, काम है, शांत है, जब पॉइंट पे बोलना है पॉइंट पे बोलता है, एंड गुड, काम ही नहीं है गेम, यू हैव टू डू सो मेनी अदर थिंग्स। तो वो हैंडल भी कर रहा है सबके साथ, और 1-2 लाइन्स बोल दे, सोल्यूशन बोलते हैं, हाँ सोल्यूशन बोलते हैं, एग्जैक्टली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। अगर काम नहीं कर रहा है तो क्या, कॉफ़ी के बारे में इतना चर्चा हो रहा है, इतना लड़ाई हो रहा है कॉफ़ी के बारे में, दैट इज सेल्फ इज कंटेंट। सो दैट इज हिज गेम, आई लाइक हिज गेम, आई वुड से ही इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग गेम, सबके साथ बात कर रहा है, लुक्स लाइक ही इज लाइक द हेड ऑफ द हाउस, सो लग तो रहा है, व्हिच इज गुड। और करण और विवियन को लेकर जो बीच में शिल्पा फंसी है ना, शिल्पा शिरोडकर जी,
कि मतलब कोई वो बोलता है कि तुम ज़्यादा इनको भाव, हालांकि बिग बॉस भी खुद बोलते हैं कि आप बताओ कि आपका फेवरेट कौन है, मतलब विवियन है या करण है, लेकिन शिल्पा हमेशा दोनों को इक्वल ही देखती हैं, बार बार बोलती हैं। आप कैसे देखते हैं? वाह, अभी तो गेम बचा हुआ है, आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें बाहर आएंगे, बट हाँ, दे बोथ आर शाइनिंग, तो गेम तो काफ़ी इक्वल है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, विच इज़ ओके। आई एम वेटिंग फॉर देम टू डू समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। बोथ द गेम्स आर गुड, स्ट्रॉन्ग, कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, लेकिन यू नो लाइक वी नीड सम मस्ती मजाक, वी नीड मोर एंटरटेनमेंट, हर बार लड़ाई वड़ाई, खाना वाना, दैट्स ऑल आई कैन सी। मोर एंटरटेनमेंट, मोर मस्ती, मोर मजाक, दैट्स अबाउट इट आई वुड से। वी नीड समथिंग मोर, लाइक वी नीड दैट फैक्टर एक्स्ट्रा जो कभी कभी यू नो दूसरे बिग बॉस में सीजन के दिख जाता है, लाइक सिद्धार्थ शुक्ला सीजन। उनको रिलेट भी किया गया, विवियन Yes, को yes. हमेशा रिलेट किया गया कि सिद्धार्थ शुक्ला की झलक आ रही। यस एग्जैक्टली, और वहाँ सब था, लाइक रोमांस, कॉमेडी, फनी, अग्रेशन, सब था। सो कहीं ना कहीं वी एक्सपेक्ट दैट आउट ऑफ ऑल द सीजन्स, तो उस पार्ट पे थोड़ा लैकिंग होगा आई गेस। या ओके, तो आपका फेवरेट कौन है, मतलब आप किसको चाहते हैं देखना इस बार बिग बॉस का ट्रॉफी किसके हाथ में? मैं तो देखना चाहता हूँ, टफ क्वेश्चन है, अभी तक आई हैवंट फाइनलाइज्ड और डिसाइडेड, क्योंकि डे बाय डे फेवरेट बदलते जाते हैं। एग्जैक्टली, बट करण, विवियन, आई वुड से स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स, Yeah. दीज टू आर डूइंग ग्रेट, बट यू नो व्हाट, आई फील कि रजत भी आ रहा है, रजत का प्रेजेंस फेल्ट है, अगर वो गेम में नहीं है तो फिर देयर इज समथिंग मिसिंग। उसका प्रेजेंस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अमेजिंग, आई लाइक हिज गेम वेरी स्मार्टली, यस, वो बहुत स्मार्ट है, कैलकुलेटिव, बहुत दिमाग लगा। yes, so which is amazing, I love to see him you know play the game, so these three I would say my top 3. या ओके, सो आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि हमने बात भी किया है, बट फिर भी जानना चाहेंगे, आपको भी हम लोग यही सोच रहे थे कि बिग बॉस के घर में आप जाओगे, क्या वजह, वाइल्ड गार्डन जाना था? नहीं, वाइल्ड का तो किसको जाना है हम एल्विश थोड़ी है जहाँ पूरा फैंडम है, पूरा यू नो स्टेट जो सपोर्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट लाइक दैट। अगर जाना है तो शुरू से खेलना है, तो फिर वो ऐसे हक जता सकते हैं कि भाई शुरू से एंड तक खेला हूँ, जी, सो दैट्स व्हाट्स ब्यूटीफुल। आई हैव डन बिग बॉस कनाडा वंस, तो वहाँ जाके मैं फर्स्ट डे से एंड तक रुका हूँ, विच वॉज ग्रेट, एंड फॉर मी दैट्स अ विक्ट्री, क्योंकि उस टाइम मुझे वो लैंग्वेज नहीं आता था। अभी अगर जाना है तो स्टार्टिंग से एंड तक ही जाना है, ताकि वो इम्पैक्ट रह सके, गेम का ग्राफ दिख सकते हैं, एंड वी कैन जज एवरीबडी। और दूसरी बात यह है कि शुरू में जाके वी शुड बिल्ड अ कनेक्शन विद एवरीबडी ना, बीच में जाके एवरीवन जस्ट लुक एट यू लाइक जबरदस्ती कनेक्शन। या ज़बरदस्ती कनेक्शन, सो शुरू से जाना है, एंड अगर मौका मिलता है तो देखते हैं। दोगले, आई मीन आपने एल्विश की बात की तो मुझे याद आया, एल्विश और कटारिया ने दिग्विजय को दोगला कहा है, आपने देखा होगा देखा वीडियो, मैंने। जिसमें बोल रहे हैं कि यू नो रजत के साथ जो दोस्ती को लेकर के बातें हुई, तो बहुत सारी बातें हुई, तो आप इस पर क्या कहोगे? आई एम सरप्राइज कि ये लोग इनके बारे में बात भी कर रहे हैं, बट हाँ, जो भी हुआ दिग्विजय और रजत के साथ, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रजत के साथ इनकी दोस्ती हुई है Yes, ना, इस exactly. वजह से, या सो आई गेस भाईचारा नहीं निभाया, एंड अगर भाईचारा नहीं निभाया तो फिर उनके जो दोस्त है बाहर वो ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे, सो दैट्स अबाउट इट। रजत को रुलाया इन अ वे दिग्विजय, सो एज अ फ्रेंड फ्रॉम द आउटसाइड, अगर मैं सच में मेरा दोस्त अंदर था तो इवन आई वुड फील बैड, सो आई वुड सपोर्ट माई फ्रेंड। हाँ, सही बोला, आई वुड से सही बोला इन लोगों ने, बिकॉज अगर भाईचारा नहीं निभाया, कॉफ़ी के बारे में बात कर रहे हो, फालतू चीज़ें में लड़ रहे हो बस फॉर द सेक ऑफ TRP और टॉपिक, इट्स नॉट नाइस, इट्स नॉट नाइस टू वॉच दैट ऑल्सो। तो लास्टली ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है दिग्विजय को लेकर के, यू नो कशिश को लेकर के और उन्नति को लेकर के, क्या लगता है ये पूरा अगर उन्नति के साथ ऐसा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है उसके साथ, एंड जो एंगल खेल रहे हैं, वेरी ओल्ड, ट्राई समथिंग न्यू, इट्स ऑल आई कैन से। बहुत देखा है सब लोगों ने, हम सब ऑडियंस ना बहुत समझदार है, दिस गेम इज़ बी गोइंग ऑन फॉर ईयर्स, देखा हुआ है, एंड अगर उन्नति आ भी जाती है घर के अंदर, सो विल अंडरस्टैंड व्हाट द स्ट्रैटेजी इज, अगर नहीं आती है देन इट्स नॉट अ PR स्ट्रैटेजी। बट फिर भी आपकी किसी से बात हुई, मतलब उन्नति को लेकर कोई बात हुई, या उनकी किसी उन्नति से किसी से बात हुई, उनका क्या कहना? अब नहीं, बात तो नहीं होता है हमारा, सो आई कांट कमेंट मच ऑन दैट। सी गुड थिंग इज कि इवन दो वी सेइंग उसका गेम स्ट्रॉन्ग नहीं है, PR इतना तगड़ा है कि सब लोग बात कर रहे हैं इसके गेम के बारे में, बुरा या अच्छा,
बात तो कर रहे हैं, विच इज़ ऑलरेडी अ गुड थिंग अबाउट दिग्विजय, बिकॉज हाइप इज़ देयर. कशिश के बारे में हम बात करें क्योंकि कंट्रोवर्सी लेके गए हैं. नाउ वी वांट देम टू प्रूव कि दे डिजर्व टू बी देयर, नॉट बिकॉज दे हैड सम कंट्रोवर्सी, पैसा लेके भाग गई है या सबने देखा है. हाँ. वो पुराना हो गया. हाँ, we want to see, I want to see them prove themselves. Which अगर I आपको feel- मौका मिले घर के अंदर जा करके उन दोनों को कुछ नसीहत देने का, तो आप क्या बोलोगे? मैं बोलूँगा कि कुछ नया ट्राई करो, बी सीन, बी हर्ड एंड बी क्लियर. अभी वो लोग थोड़ा लॉस्ट लग रहे हैं कि क्या करूँ, मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा है, मैं क्या किसके कर पास सकता हूँ, जाऊँ? किसके पास जाऊँ, किसके साथ बात करूँ, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते हैं. आई वुड से डोंट मेक द माहौल सो सीरियस, थोड़ा फनी बनाओ माहौल को, चिल करो. वी डोंट लाइक टू ओनली सी पीपल फाइटिंग, वी लाइक टू सी पीपल हैविंग फन, वी लाइक टू सी पीपल डांसिंग, वी लाइक टू सी पीपल एंटरटेनिंग द ऑडियंस. वो देखना है भाई. इतना नेगेटिव मत बनो. यस, माय ओनली सजेशन, इतना नेगेटिव मत बनो. क्या बात है. लास्टली क्या चल रहा है अभी लाइफ में? हमने सुना है बहुत जल्दी बहुत कुछ आने वाला है, थोड़ा बताइए क्या है? यस, तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है. एक मिनी सीरीज आ रही है हमारी, आकृति और मेरा भी, एंड साथ में. सो you'll see me with probably somebody else, you know, with another role, sub acting है, don't worry. So it'll be interesting to see कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं. मुझे अच्छा लगा, मैंने देखा थोड़ा सा प्रोमोस. तो नए साल पे नया ट्रीट होगा फैंस के लिए? Yes, for sure. Hopefully नया साल से पहले आ जाएगा, बट अगर नहीं आता है तो नए साल पे ट्रीट तो हो जाएगा. एंड वी डिड अ म्यूजिक वीडियो रिसेंटली, तो वो बहुत हाँ, अच्छा. वो म्यूजिक वीडियो शायद हमने सुना अभी दिसंबर में आ रहा है. यस, दिसंबर 1 बोला है मुझे, बट देखते हैं फर्स्ट वीक में 100% आएगा. सो थोड़ा सा क्या है, रोमांटिक है, क्या है? इट्स अ नाइस शादी वाला माहौल. अच्छा. और बॉलीवुड Wedding season है जो. यस, एग्जैक्टली. सो शादी वाला माहौल. हम शादी नहीं कर रहे म्यूजिक वीडियो में. हम ग्रूम और ब्राइड के दोस्त हैं. अच्छा, So you'll करा see- रहे हैं. हाँ, बैंटर देखेंगे, बॉलीवुड स्टेप्स देखेंगे, और थोड़ा सा केमिस्ट्री भी दिख जाएगा, एंड ऑब्वियसली हीरो हीरोइन मूवमेंट्स. सो आई एम एक्साइटेड टू शो यू आवर वर्क. एंड बहुत अच्छा किया हम लोगों ने, बहुत मेहनत भी किया है. सो प्लीज सपोर्ट अस एंड मोर थिंग्स कमिंग अप फॉर श्योर. ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करने और ऑल द वेरी बेस्ट. ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करते रहिए. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you so much. Take care.